और मैं आप लोगों को बता दूं, आज जिस स्थिति में आप लोग बैठे हुए हो, मेरे दादाजी मेरा हाथ पकड़ करके मुझे आर्य समाज में ले जाते थे रविवार के दिन। हम सब भाई बहनों के लिए कंपलसरी था कि सुबह रविवार के दिन स्नान करके दादा दादी जी के साथ में आर्य समाज में जाना है। ये बिल्कुल कंपलसरी था। कभी हम मना भी करते तो डांट के फटकार के ले जाते और ले जाते, और घर से एक चीज कह करके ले जाते थे कि वहां पर जाकर के अगर जरा सी भी आवाज आ गई फिर देखना। उन्होंने कभी 2 उंगली भी लगाई नहीं, मारी नहीं दादाजी ने, लेकिन ये जो एक वाक्य था ना, फिर देखना, वो देखा कभी नहीं। हालांकि हमने क्या था वो फिर देखना, लेकिन इस एक वाक्य को सुन करके जैसे हवा के चलने पर पेड़ों के समस्त पत्ते कंपन करते हैं, इस एक वाक्य को सुन करके ऐसे ही कांपते थे कि दादाजी ने कहा फिर देखना। अब वो फिर देखना पता नहीं क्या है, पर डर लगता था और बिल्कुल चुपचाप शांत बैठे रहते थे। मुझे याद आता है एक दिन एक विद्वान आर्य जगत के शास्त्रार्थ महारथी आचार्य विश्वबंधु जी, वो आए हुए थे और जो मंत्र मैं आपके सामने बोल रही हूं उन्होंने यही मंत्र बोला, और उन्होंने अपनी बात को यहां से आरंभ की कि बोलने वाला बड़ा नहीं होता। ध्यान से सुनना, क्या कहा उन्होंने? तो अगली बात उन्होंने क्या कही? जो सुनने वाला होता है वो बड़ा होता है। क्या कहा उन्होंने? जो सुनने वाला होता है वो बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा। आप कभी भी देखना, आजकल लोग क्रोध में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आवेश में बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो खान पान का भी प्रभाव है, वातावरण का भी प्रभाव है, और जो आज सबकी जेब में ये मोबाइल है और इस मोबाइल पर जो ये शॉर्ट रील देखते हैं, उन्होंने भी व्यक्ति के पेशेंस लेवल को घटा दिया है। आधा घंटे की कोई ज्ञानवर्धक वीडियो होगी तो उसको देख नहीं पाएगा व्यक्ति, पर वो जो छोटी छोटी शॉर्ट रील है उनको देख रहा है। अगर मैं कह दूं कि रोज स्वाध्याय किया करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका पढ़ो, तो एक माताजी मुझसे कह रही थी, बोले अंजलि जी मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही किताब उठाती हूँ और 2-4 लाइन पढ़ती हूँ और तुरंत मुझे नींद आनी। जोर से बोलो। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ में होता है? जरा हाथ उठाना। ओहो, ये भावी पीढ़ी बैठी हुई है आज की। अच्छा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हुए नींद आती है तुम्हें? स्कूल वाली है ना? ओहो, ये जरूर उन्हीं बच्चों में से होंगे। एक विद्यालय में बंधुओं आग लग गई। चलो तो फिर आगे शुरू करेंगे। एक विद्यालय में माताओं आग लग गई। सारे बच्चे बड़े खुश। क्यों खुश? विद्यालय जल गया। अब जब तक विद्यालय रिपेयर नहीं होगा तब तक हमारे स्कूल की, जोर से बोलो, और बच्चों को सबसे अच्छी क्या लगती है? हाँ, तो बच्चे नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तुम्हारे भाई बंधु रहे होंगे वो बेचारे। स्कूल जल गया, कई दिन बंद रहेगा, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बैठ के रो रहा है। हाँ बेटे आए वाले। एक बच्चा बैठ के रो रहा था। सारे बच्चों ने कहा क्या हुआ? पागल कहीं के तू रो रहा है? ज्यादा पढ़ाकू बन रहा है क्या तू? है? तुझे खुश होना चाहिए, छुट्टी रहेगी अब, कम से कम 1 महीना तो स्कूल लगने वाला है नहीं। एक महीना तो स्कूल लगेगा नहीं, इतने दिन छुट्टी रहेगी, तू रो क्यों रहा है? तो उसने, बच्चे ने जो उत्तर दिया, वो कहता है स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे के सारे जिंदा है।
मास्टर तो एक भी नहीं फूका, और ये इतने चालू है कि ये कल को पेड़ के नीचे भी क्लास लगा देंगे। तो तुम्हारे भाई बंधु रहे होंगे, है ना। निवेदन कर दूं, पुस्तकें पढ़ते हुए जैसा कि आपने कहा नींद आ जाती है। पहले लोग पन्ने पलटते थे, उंगलियां चलती थी यूं। अच्छा, यूं कैसे चलती है? किताब पर। आजकल उंगलियां चलती है यूं। किस पर चलती है? तो ये जो शॉर्ट शॉर्ट रील देखते हो आप, इन्होंने हमारे पेशेंस लेवल को, आप मानो या न मानो, धैर्य को बहुत कम कर दिया। धैर्य नहीं है व्यक्ति के अंदर, तो बड़ी जल्दी व्यक्ति आवेश में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है। अगर एक व्यक्ति बहुत तेज तेज ऊंची आवाज में बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, और एक व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा हुआ सुन रहा है, ईमानदारी से बताना आप किसकी प्रशंसा करोगे? जोर से बोलो। जो शांत रह करके, इसका मतलब सुनने वाला बड़ा। तो आप क्या हैं? सबके सब बड़े। और आप अगर बीच में बोलोगे, मुझे तो बोलना है क्योंकि मुझे तो बोलने के लिए हरियाणा से बुलाया गया है ना। तो जहां बोलने की आवश्यकता होगी वहां तो बोलो, बीच में मत बोलो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा कार्यक्रम देने का तरीका जय भारत जी जानते हैं, मेरी कथाएं ज्यादातर होती हैं, और वहां पर पता लगा कि हजारों की संख्या में लोग हैं, तो भी हम वातावरण को बिल्कुल अपने अनुकूल बना करके रखते हैं। आप लोगों की तो बहुत कम संख्या है, तो आप जितने भी हो तो थोड़ा शांत होकर के बैठो। ये मेरी सभी से प्रार्थना है, तभी मैं कुछ आप लोगों को दे पाऊंगी। वेद माता कहती, समश्रुतेन गमे मही, सुनो। सुनना भी एक कला है। आज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। किसी भी परिवार में चले जाओ तो पत्नी इसलिए आंसू बहा रही है कि पतिदेव उनकी कोई भी बात सुनते, और पतिदेव से पूछो कि भैया भाभी जी की थोड़ी बात सुन लिया करो। अरे बोले बहन जी मैं तो सुनता ही आ रहा हूं इतने दिन से, मैं तो जब से फेरों पर बैठा था तब से लेके आज तक सुनता ही आ रहा हूं, पर पता नहीं कौन सी कुघड़ी में ये मेरे पल्ले पड़ी थी, आज तक इसने एक भी मेरी बात। और वहां यही नहीं पता लग रहा कि पति को समझाएं कि पत्नी को समझाएं। हमने सोचा चलो जाकर के बच्चों से बात करें। हमने कहा बेटे माँ बाप कैसे हैं तुम्हारे? बोले एक नंबर के घटिया, और हमारा बस नहीं चलता। अगर कहीं पर एक्सचेंज ऑफर हो है जी, तो हम तो सबसे पहले अपने माँ बाप एक्सचेंज कर दें। ये मम्मी बदल दे, पापा बदल दे, ये डिफेक्टिव पीस है, कोई बढ़िया से पीस लाए ढूंढ करके। तो मैंने कहा बेटे इतने दुखी क्यों माँ बाप से? अरे बोले माँ बाप क्या खाक माँ बाप, एक भी हमारी बात। हाँ देखो कितने दुखियारे हैं बेचारे। और माँ बाप से पूछो कि बच्चे, अरे बोले बच्चे, आज कल के बच्चे पूछो मत, इतने नालायक, इतने दुष्ट, एक भी बात हमारी। और वेद माता क्या कह रही है? समसुतेन गमे मही, सुनो। सुनना जरूर, सुनना भी एक कला है। और फिर कहा कि जो सुना है, मां श्रुतेन विराधस्य, फिर उस सुने हुए को अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करो। तो ये जो कार्यक्रम आप लोगों के यहां पर चल रहा है, इस कार्यक्रम के लिए हमारे पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की। आदरणीय हमारे प्रधान जी, जिनकी इतनी आयु हो चुकी है, लगभग 70 से तो ऊपर ही चल रहे होंगे शायद, और इस आयु में भी कल मैं देख रही थी कि जब बच्चियां भजन गा रही थी तो आप बिल्कुल उनकी बराबर में खड़े हुए थे, और वो एक सुर भी ऊपर नीचे हुई तो तुरंत आप उन्हें बता रहे थे इस उम्र में भी ये लगन है। छाती पर रख करके नहीं ले जाएंगे ये कुछ भी, सब कुछ यही रह जाएगा। पर क्यों लगन है?
कि भगवान ने अगर ये मानव का जीवन दिया है तो ये उपकार के लिए है, परोपकार के लिए है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। मैथिली शरण गुप्त जी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। पशु केवल अपने लिए जीता है। आप अगर 4 पशुओं को चारा डाल दो भरपूर मात्रा में और उन 4 पशुओं को खोल दो, उनकी अलग अलग 4 ढेरियां हैं, कितना भी भरपूर मात्रा में चारा हो, पर फिर भी एक पशु क्या करेगा, दूसरे की ढेरी पर मुंह मारेगा जाके। क्यों? मेरा तो मेरा है ही, पर इसका भी। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं ये किसका स्वभाव है? पशुओं का। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। मनुष्य कौन? जिसमें परमार्थ है, परोपकार है, उपकार है, दया है, करुणा है, वही मनुष्य है। जो ये सोचे कि मैं जब तक मुझे भगवान ने शरीर दिया और मैं जीवित हूं, कुछ तो कर जाऊं, कुछ तो कर जाऊं। सरहद पर मरता मरता एक वीर शहीद गोलियों से सीधा छलनी हो जाता है, पर फिर भी तिरंगे झंडे को झुकने, जोर से बोलो, क्यों? मरते मरते भी अपने देश के बारे में सोचता है, मैं भले ही चाहे हम रहे या ना रहे, पर देश रहना चाहिए। इसलिए वो 70+ है तो भी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बंदूकों से ही लड़ाई लड़ी जाए। विचारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है, संस्कारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। तो चलो जितना हो तो उतना ही करें, क्योंकि कल को ये रहे या ना रहे, पर जिन बच्चों को ये तैयार कर रहे हैं, ये पौध ही तो आगे चल करके इन संगठनों को संभालेगी। इसलिए लगे हुए। तो ये जो कार्यक्रम है, आप ये मत सोचिएगा ये केवल मनोरंजन के लिए या ये अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, नहीं। मैं अगर चलकर के हरियाणा से आई हूं तो औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं, स्वामी जी अगर आए हैं तो औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं। उद्देश्य है हम लोगों का, जो ऋषियों की विचारधारा है, जो वेदों की विचारधारा है, वो आपको दें, और पता नहीं कहां से किसका जीवन बदल जाए। ये बच्चे उड़ जाइए यहां से, आगे से सारे बच्चे उड़ जाओ, बेटे उड़ जाओ यहां से प्लीज। नहीं नहीं उड़ जाओ, एकदम उड़ जाओ, पीछे चले जाओ। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि उद्देश्य है जीवन का कुछ, इसलिए उसी उद्देश्य को वेद माता ने कहा कि सुनो, और फिर सुनकर के ये विचार करो कि मुझे अपने जीवन में क्या उतारना है और क्या नहीं उतारना है। ओ मेरी माताओं बंधु, ये जो वेद की विचारधारा है, इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता है, और वो क्या? आप यदि बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल का अध्ययन करेंगे, तो पूरी बाइबल में आपको एक ही मोटिव मिलेगा, एक ही उनकी मोनोपोली मिलेगी, और वो क्या? ईसाई बनो। अगर आप पूरी की पूरी कुरान को पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी कुरान में आपको एक ही उद्देश्य मिलेगा, मुसलमान बनो। बस उसके अंदर चाहे कितनी भी दुष्टता हो, उसने कितने भी अत्याचार किए हो, उसने बेचारे निर्बल लोगों को चाहे कितना भी सताया हो, कुछ भी किया हो, पर अगर मुसलमान था तो वो अल्लाह ताला का बंदा था, जन्नत का अधिकारी था। और कुछ लोग तो पता लगा कि एक गुंडा मर गया तो उसे भी शहीद की उपाधि दे करके उसके लिए भी छाती कूट कूट के रो रहे हैं जैसे इनकी मां मर गई हो जेल के अंदर। सोचना। तो पता लगा कि जब वहां पर थे, सीधे एक ही मोटिव चलता है वहां पर कि मुसलमान बनो। कोई कहता है बुद्धिस्ट बनो, कोई कहता है जैनी बनो, कोई कहता है हिंदू बनो। पर जब आप वेद को पढ़ोगे तो वेद के जितने भी मंत्र हैं, लगभग 20,000 पौने 400 मंत्र मेरी माताओं बंधु, और जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों में केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य साफ कर रहा है एक मंत्र, मनुर्भव जनिया दैव्यम जन्म, मनुष्य बनो। अच्छा ईमानदारी से बताना, हिंदू का मुसलमान से झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
रोज होते हैं जी। ईसाइयों का और सिखों का झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। जैनी और बौद्धिस्ट का झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहूदी और पारसियों में झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पर बिल्कुल ईमानदारी से और बुद्धि से सोचना और तर्क के आधार पर सोचना, अगर मेरे अंदर भी मानवता है और तुम्हारे अंदर भी मानवता है, अगर मैं भी दयालु हूं और तुम भी दयालु हो, अगर मैं भी सदाचारी हूं और तुम भी सदाचारी हो, अगर मैं भी सत्य को चाहती हूं और तुम भी सत्य को चाहते हो, अगर मैं भी दया करती हूं और तुम भी दया करते हो, तो बताओ आपस में हमारा कोई झगड़ा होगा क्या? मानवता का मानवता से कोई भी झगड़ा। इसलिए वेद ने ये नहीं कहा कि हिंदू बनो, वेद ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, वेद ने ये नहीं कहा कि सिख बनो, वेद ने ये नहीं कहा कि ईसाई बनो, वेद ने ये नहीं कहा कि यहूदी बनो, पारसी बनो। वेद ने कहा मनुर्भव जन्या दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो। और कह दूं, आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो लोगों सब बन रहे हैं, पर दुख इस बात की है कि भगवान ने जिसे मानव बना करके भेजा था, आज वो मानव मानव नहीं बन रहा है। सड़कें बन गई, नहरें बन गई, उद्योग खड़े कर दिए। पर एक कवि हुए हैं शोभाराम प्रेमी जी, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था, सड़क नहर टूवेल बांध, मोटर कार विमान बने, और ये सब कुछ बेकार है जब तक ना इंसान, जब तक इंसान नहीं बने। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कमाई करके बहुत बड़ा घर बना ले, बरेली के आपके पड़ोस नहीं है, ज्यादा दूर नहीं, बरेली के विधायक, आप सोचो जिसने कितनी मेहनत की होगी और तब जाकर के विधायक की गद्दी पर बैठा होगा, और पता लगा एक लड़की ने घर से भाग करके, किसके साथ? जो घर में काम करता था, नौकर के साथ भाग गई, और नौकर के साथ भाग करके पिता की ऐसी मिट्टी पलीत की, ऐसी इज्जत की धज्जियां उड़ाई कि विधायक किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, निकला नहीं गया घर के अंदर से, रह गई सारी की सारी संपत्ति धरी की धरी। बोलो, आप सोचो, विचार करो। आज हर चीज की योजना बन रही है। आप एक छोटा सा मकान बनाओ या बड़ा मकान बनाओ, तो पहले पूरा का पूरा आर्किटेक्ट को बुलवा के नक्शा पेपर पर खींच देते हो, भैया दिखा हमें कितने कमरे, कितने बाथरूम, कहां लॉबी, पूरा का पूरा उसकी योजना पहले बनाते हो। आपको विवाह करना है, आपकी शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, डेस्टिनेशन वेडिंग कहां करनी है, मेहंदी की जो पार्टी है वो कैसी होगी, हल्दी की रस्में कैसे होंगी, कौन किस गाने पर नाचेगा, कौन कितना मेकअप करेगी, कौन कौन सी साड़ी पहनेगी, हर चीज की योजना है आपके पास। व्यापार करना है तो कितना प्रॉफिट इसमें मुझे होगा, कितनी आय, कितना व्यय, क्या बचत है, सारी की सारी पहले ही गणित आप लगा लेते हो, तब जाके उस कार्य को करते हो। हर चीज को आप योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हो। पर कितनी हैरानी की बात है कि जिस मनुष्य के लिए ये सब चीजें की जा रही है, आज उस मानव निर्माण की हमारे पास कोई योजना, जोर से बोलो, है क्या किसी के पास कोई योजना? किसी के पास कोई योजना नहीं है। माँ को नहीं पता कि मेरे घर में बेटा है तो कैसा है, बेटी हो तो कैसी हो, पता नहीं है माँ को, बुरा मत मानना, और बुरा भी मानोगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, जो बात सच है वो तो सच ही है। पिता को नहीं पता कि मेरी संतान कैसी होनी चाहिए, दादा दादी को नहीं पता कि हमारे घर में पोता पोती आए तो वो कैसे होने चाहिए, हम उनको कैसा वातावरण दें, और फिर बाद में माथा पकड़ पकड़ के रो रहे हैं समाज बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? गधे घोड़ों ने बिगाड़ दिया समाज, या जानवरों ने बिगाड़ दिया समाज? जानवर तो जो पहले थे वही आज है और वही आगे रहेंगे। गधे घोड़े बेचारे जैसे पहले थे वैसे ही आज है और वैसे ही आगे रहेंगे। अगर इस संपूर्ण समाज के ढांचों को बिगाड़ने का काम किया तो एक ही प्राणी है, और जिसको कहा जाता है, जोर से बोलो, मनुष्य। और अगर इस संपूर्ण ढांचे को सुधारने का काम कर रहा है तो वो भी एक ही प्राणी करेगा, और वो कौन है? जोर से बोलो, हम सुधरेंगे। और यदि हम ही ना सुधरे तो जग क्या ठन ठन गोपाल सुधरेगा? फिर नहीं सुधरेगा।
हर चीज की योजना, लेकिन मानव निर्माण की कोई योजना नहीं है। और कह दूं आप लोगों के मध्य में, जब तक ये मानव का निर्माण नहीं होगा तब तक कुछ चीजें ठीक नहीं हो सकती। जब तक इस देश के अंदर निर्माण चलता रहा ना, ये हमने दुनिया पर राज किया। और जब से ये निर्माणशाला बंद हो गई हमारे घरों में, दुनिया ने हम पर राज करना शुरू कर दिया। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आइए यहीं से आरंभ करती हूं। जितने भी पशु पक्षी हैं उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर मनुष्य के बच्चे बिना बनाए कभी भी बनते, इनको बनाना पड़ता है।